साथियों, यह वीडियो मैं अपने युवा पीढ़ी को समर्पित कर रहा हूं और मैं निवेदन करता हूं कि तमाम गार्जियन और तमाम युवा इस वीडियो को देखें। आत्महत्या से संबंधित, आत्महत्या एक ऐसा भारत देश में बीमारी के रूप में उभर रहा है कि प्रतिदिन हमारे देश के होनहार युवा आत्महत्या कर रहे हैं। और आज भी मैं आज की तारीख बता दूं तो आज तारीख है 22 दिसंबर 2024। 22 दिसंबर 2024 का मैं प्रभात खबर का पेपर जब पढ़ना शुरू किया तो प्रथम पृष्ठ पर ही एक मनहूस खबर मेरा दिल दहला दिया कि वैशाली का एक युवक, माता पिता का इकलौता बेटा जो पढ़ाई करने के लिए कोटा गया था और कोटा में उसने आत्महत्या कर लिया। सोचिए कि उस माता पिता पर क्या बीत रहा होगा जिसके पास अब कोई संतान नहीं बचा, कोई पुत्र नहीं बचा। मैं आज से कुछ दिन पूर्व ही एक स्क्रिप्ट लिखा था, एक पोस्ट लिखा था फेसबुक पे, और मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप गॉड ब्लेस यू माफ़ कीजिएगा अखंड भारत पर भी उसको डाला था। वो एक ज़मीनी स्तर का पोस्ट है। मैं उसको आज बोलकर अब बताना चाहता हूँ। मैं निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित ही युवा पीढ़ी आत्महत्या नहीं करेंगे, आत्महत्या से बच सकते हैं। क्योंकि यह वीडियो जो मैं आत्महत्या के संबंध में जो एक पोस्ट लिखा था वो एकदम ज़मीनी स्तर का पोस्ट है और मैंने इस पर बहुत ही विश्लेषण किया, हर लोगों से तहकीकात किया, बहुत सारा ज्ञान एकत्रित किया, तब यह पोस्ट को लिखा था, जिसको मैं पढ़ रहा हूं और समझा रहा हूं। मैंने एक पोस्ट लिखा था कि युवा आत्महत्या कर रहे हैं, आखिर क्यों? यह एक प्रश्न नहीं है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इसको कैसे रोका जाए, ये एक प्रश्न है। अब मैं पॉइंट बाय पॉइंट लिखा था कि एक नंबर पॉइंट देखिए कि मैंने क्या लिखा था। प्यार में धोखा, आत्महत्या क्यों करें? प्यार में धोखा खाने वाले लोग भी प्यार के नाम पर आत्महत्या कर लेते हैं, चाहे वो लड़का हो अथवा लड़की हो। तो मैंने लिखा था कि प्यार में धोखा, आत्महत्या क्यों करे? अपना जीवन अलग तय करे। जिसने धोखा दिया उसके बिना जीना संभव नहीं है। मत सोचे, वह आपके लायक थी ही नहीं। सोचकर अपने माता पिता और परिवार के बारे में सोचे कि आपके बाद उनका क्या होगा। जिसने आपको धोखा दिया उसके बारे में मत सोचे, वो आपके लायक थी ही नहीं या फिर था ही नहीं। आप अपना जीवन अलग तय करें और अपने परिवार के बारे में सोचे। आप ये सोचे कि आपके बाद आपके परिवार वालों का क्या होगा, उनका क्या होगा, जिसने आपको जन्म दिया, आपको पोसा पाला और इस लायक बनाया कि आप अपना निर्णय स्वयं ले सकें। दूसरा पॉइंट, जो अभी एक युवक पत्नी से झगड़ा करके, पत्नी से विवाद चल रहा था उस युवक को, और पत्नी के कारण सिस्टम में कमी बताकर आत्महत्या किया, न्यायपालिका में कमी बताकर आत्महत्या किया, कानून में कमी बताकर आत्महत्या किया। उसमें उस पर भी वो भी एक वजह है आत्महत्या का। तो दूसरा पॉइंट है मेरा कि सिस्टम में कमी है, बहुत बड़ा कमी है। इसको आप अपनी जान देकर दूर नहीं कर सकते। सिस्टम की कमी को दूर करने के लिए आपको जिंदा रहना जरूरी है। मेरे प्यारे साथियों, सिस्टम में तो कमी है ही, इसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं से हम और आप ही तो हैं, जो सरकार के चयन करते समय जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर उलझ जाते हैं और सरकार का चयन कर लेते हैं। जैसी सरकार होगी सिस्टम तो वैसा ही होगा। तो इसका सिस्टम में कमी है, इसके लिए हमको जान देने से सिस्टम की कमी नहीं खत्म होगी। चंद दिनों के लिए लोग रोएगा, सिस्टम को बुरा भला कहेगा, फिर उसी में रम जाएगा, आप अतीत बन जाएंगे। इसलिए सिस्टम में कमी को दूर करने के लिए आपको जिंदा रहना अत्यंत आवश्यक है। अब तीसरा, मैं अपने विद्यार्थियों के लिए तीसरा कारण क्या है, क्यों लोग आत्महत्या कर रहे हैं? बहुत पढ़ाई किया, मेहनत किया, सरकारी नौकरी नहीं हुई
तो क्या हुआ। यह मत सोचिए कि सरकारी नौकरी के लायक आप नहीं थे, बल्कि यह सोचे कि आपके लायक सरकारी नौकरी नहीं था। सफल राजनेता, बड़े उद्योगपति के शैक्षणिक योग्यता के बारे में पता लगाइए, सच्चाई ज्ञात हो जाएगा। मेरे साथियों, लोग बच्चे पढ़ते लिखते हैं और सरकारी नौकरी नहीं होता है तो निराश हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं और फिर अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचने लगते हैं। जैसा कि आज ही एक ऐसा घटना के बारे में मैंने पेपर में पढ़ा कि वैशाली के एक लाल जो कोटा पढ़ने गया था, आत्महत्या कर लिया। तो सरकारी नौकरी नहीं हुआ तो क्या हुआ। अब बड़े बड़े उद्योगपति के बारे में देखें, पढ़ें और उनका शैक्षणिक योग्यता को देखें। राजनेता के बारे में जो तेजस्वी यादव जी के बारे में देख लीजिए, राबड़ी देवी के बारे में देख लीजिए, उनके शैक्षणिक योग्यता के बारे में पता लगाइए, कुछ नहीं था, लेकिन एक बड़े नेता बने, बड़े हस्ती बने। तो आप ये देखकर सरकारी नौकरी नहीं हुआ तो हतोत्साहित नहीं हुई। बहुत सारे फील्ड है जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। अगला पॉइंट है मेरा कि उम्र खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता है। उम्र खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। कौन कहता है? कौन कहता है कि उम्र खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता? मैं कहता हूँ, मनुष्य का उम्र कभी खत्म नहीं होता, बल्कि हर उम्र एक स्टेशन की तरह होता है, जहाँ जिंदगी आती है, रुकती है, फिर अगले स्टेशन की ओर चल देती है। साथियों, उम्र नहीं खत्म होता है, उम्र किसी का नहीं खत्म होता है, उम्र खत्म हो ही नहीं सकता है। उम्र खत्म नहीं होता है, इसलिए बहुत सारे विद्यार्थी उम्र खत्म होने के नाम पर भी सुसाइड कर लेते हैं कि अब मेरा उम्र खत्म हो गया, अब मुझे नौकरी नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ कि उम्र नहीं खत्म होता है, आप शुरू तो करके देखो, मालूम चलेगा कि हर उम्र एक स्टेशन की तरह होता है, जहाँ आपके जीवन का पड़ाव आता है और फिर अगले स्टेशन के लिए चल देता है। बड़ा आदमी बनना है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदनी है। अगला पॉइंट है मेरा, बड़ा आदमी बनना है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदनी है, बड़े मकान बनाना है, बड़ा दिखना है। अच्छी बात है, ये सब अच्छी बातें हैं। इसके लिए मेहनत करें और मेहनत से कमाया धन से ही बड़ा बने, कर्ज लेकर नहीं। कर्ज मुक्त होकर झोपड़ी में सोना ज़्यादा सुखद है। ज़्यादा कर्ज होने के कारण भी लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। ज़्यादा कर्ज क्यों होता है? आप अच्छा दिखना चाहते हैं, बड़ा दिखना चाहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदना चाहते हैं, बड़ा शौक पाल लेते हैं और कर्ज में डूब जाते हैं, जिसके कारण आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और आपको जीवन में कुछ नहीं दिखता है। फलस्वरूप आप गलत कदम उठा लेते हैं। मैं कहता हूँ कि आप मुझसे पूछिए, कर्ज अगर है आपके ऊपर तो आप बंगला में भी है, बड़े बड़े गाड़ियाँ पर भी घूम रहे हैं, फिर भी आपको वो सुख नहीं मिलेगा। लेकिन आप कर्ज मुक्त हैं और पलानी झोपड़ी में भी सो रहे हैं तो यकीन मानिए, जो नींद आएगा वह कर्जदार होकर ऐशो आराम के जीवन जीने से अच्छा है कि कर्ज मुक्त होकर हम झोपड़ी में सोए। अब मेरा छठा पॉइंट है, माता पिता डांट दिए। माता पिता डांट दिए, घर के बड़े बेइज्जत कर दिए, दोस्तों के सामने इंसल्ट हो गया। कैसे? माता पिता डांटने से और घर के बड़ों के डांटने से आपका इंसल्ट दोस्तों के सामने कैसे हो सकता है? माता पिता आपको जन्म दिया है, हर उम्र में उन्हें आपको कुछ कहने का अधिकार है। इसलिए माता पिता और घर के बड़ों का कोई भी बात दिल पर ना ले। माता पिता के बातों को दिल पर नहीं लेते हैं। दोस्त तो आएंगे और चले जाएंगे, माता पिता तो आपको जन्म दिया है, आपके जीवन पर, आपके एक एक क्षण पर उनका अधिकार है। वो अगर बुढ़ारी में भी अगर आपको डांटते हैं, बाल बच्चों के सामने भी अगर आपको डांटते हैं, तो माता पिता को अधिकार मिला है। आप अपने बच्चों को ये कह सकते हैं कि मेरे माता पिता इसलिए मुझे डांट रहे हैं, मैं उनके बात को प्रत्युत्तर नहीं दूंगा। सातवां, पति पत्नी, ये भी एक कारण है सुसाइड का। पति पत्नी का अफेयर दूसरे के साथ है। अब मेरा इज्जत चला गया, लोग क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। पति पत्नी का अफेयर दूसरे के साथ है तो आप समय का इंतजार करें अथवा तलाक ले ले और अपना जीवन अलग देखे। दूसरा जीवन बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है। एक लोगों का ट्रेंड है कि अगर हम पति हैं, मेरी पत्नी का अफेयर दूसरे के साथ हो गया, मेरा प्रतिष्ठा चला गया, लोग क्या कहेंगे। पत्नी भी वही करती है तो कुछ नहीं करता है। आपको अगर अपने पति अथवा पत्नी से प्रेम है
तो आप इंतज़ार करें, वह उस कभी ना कभी तो उसका दिमाग खुल जाएगा। यदि नहीं खुलता है आपके मौका देने के बाद भी, आप बार बार मौका दे रहे हैं, पति अथवा पत्नी का दिमाग नहीं खुल रहा है, वो नहीं सुधर रहा है, तलाक ले लीजिए। यकीन मानिए आपका जीवन उससे बेहतर होने वाला है। जीवन को ख़त्म करने के बारे में मत सोचिए। 8वां, जान देकर प्यार को अमर बना देंगे। जान देकर प्यार को अमर बना देंगे, गलत सोच रहे हैं। जान देने से नहीं, जिंदा रहने से प्यार अमर होता है। मरने के बाद तो केवल आप तस्वीरों में कुछ समय के लिए सिमट जाते हैं। मेरे साथियों, जान देने से तो कोई अमर होता ही नहीं है। आप एक व्यक्ति को बता दीजिए जो जान देकर आज तक अमर है और लोग उसका गाथाएं गा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जान देने से आप केवल तस्वीरों तक सिमट जाते हैं। प्यार में जान देने से केवल तस्वीरों तक सिमट जाते हैं और एक अनंत पीड़ा अपने माता पिता को देकर चले जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, और अंत में मैं ये कहता हूँ कि एक बात हमेशा याद रखिए, किसी ने कहा है सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग। हमेशा खुश रहे, सकारात्मक सोचे। मेरे साथियों, बड़ा ही मेहनत करके बड़े दिल से मैंने यह पोस्ट लिखा हूँ, और एक भी व्यक्ति यदि मेरे इस पोस्ट को पढ़कर सुनकर अगर जीवन को समाप्त करने के बारे में सोच रहा है और यह पोस्ट पढ़कर उसको नई जान मिल जाती है, नई उम्मीदें उसके अंदर आ जाता है, तो मैं मानूंगा कि मेरा मेहनत सफल हो गया। बड़ी मेहनत से, समाज से, लोगों से मैं चंद बातों को, कहानियों को, वास्तविकता को एकत्रित करता हूँ और आपके सामने रखता हूँ, ताकि कोई भी पिता, कोई भी माँ का गोद इन बुराइयों के कारण, जो मैंने बोला उसके कारण सुना ना हो। जीवन अनमोल है, इसको बचाइए, सजाइए, और आपका जीवन आपके माता पिता के लिए बहुत ही अनमोल है। इसको बेवजह समाप्त न करें। धन्यवाद।